कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो उसकी सक्षमता है और हमारे हृदय की, वो हमें जो याद, हमारी याददाश्त है, वो हमें क्वालिफाई नहीं करती है। इट इज ओनली द हार्ट। हमारी याददाश्त, कैपेबिलिटी ऑफ माइंड एंड मेमोरी, ये हमें क्वालिफाई नहीं करती है कि मैं कितनी, मेरी याददाश्त अच्छी है या मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, क्या क्या मुझे याद रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। द कंडीशन ऑफ योर हार्ट, आपका हृदय परिवर्तन कितना हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, पवित्र शास्त्र पढ़ा है, शायद हमसे बेहतर उनकी याददाश्त है, कहीं से भी कोई भी वचन वो बोल सकते हैं बगैर पवित्र शास्त्र खोले। लेकिन ये सब उनके दिमाग में ठूस ठूस कर अगर उन्होंने भरा है, तो हृदय अगर खाली है तो क्या फायदा। तो हम लोग, बहुत साल पहले की बात है, जब नया नए कैसेट्स वगैरह आना शुरू हो गए थे, लोगों ने खरीदना शुरू किया था, तो उस वक्त एक बहन जी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा है अब, वो गॉस्पेल सुसमाचार के जो गीत है उस वक्त गाती थी। बम्बई में उनका घर था, उनके घर में एक तोता था, तो वो तोते को भी उन्होंने कुछ बाइबल की वर्सेस जो है, वचन जो है वो सिखाए थे। तो वो तोता भी जो है बाइबल के वर्स, कोई जब गेस्ट आते थे तो सुनाता था। तो तोता भी जो है, उसे सिखाने से वो भी, उसकी भी जो याददाश्त है, उस याददाश्त में वो बैठ जाता है। तो हम लोगों को ऐसा तोता नहीं बनना है। हमारी याददाश्त के आधार पर परमेश्वर के वचन को याद रख के लोगों को इंप्रेस करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें नहीं करते। यहाँ पर हृदय परिवर्तन होता है। और जब हम लोग स्कूल में अध्ययन करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि ये एक जरिया है, एक माध्यम है। जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक माध्यम है, एक जरिया है, जिससे हम लोग और परमेश्वर के करीब होते हैं, ताकि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्यरत हो। और फिर और एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, वो ये है कि परमेश्वर जो है, हम लोगों ने देखा है कि हमेशा निर्बल, असहाय या दुनिया की नजर में जो बहुत ही गया गुजरा व्यक्ति है, ऐसे लोगों को चुनते हैं। परमेश्वर ने कहा कि गिडियन का जो सैन्य बल था वो बहुत बड़ा था, उनको जिताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जितने लोग इसमें से डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को भाग भेजो। उसके बाद उनमें से भी बहुत सारे लोगों को दूर भेज दिया गया और उनमें से कुछ ही लोगों को चुना गया, जो लोग परमेश्वर के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, जो पास हो गए। के बारे में हम लोगों ने देखा जजेस की किताब 7वां अध्याय 2 से 7। और हम लोग ये भी देखते हैं यशायाह की किताब के 53वें अध्याय की 3
आयत में कि परमेश्वर खुद एक निर्बल व्यक्ति के रूप में इस धरती पर आए। और ये भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो लोग निर्बल थे। और परमेश्वर निर्बल लोगों के साथ काम करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई देती है। हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं वो हमें जानते हैं, वो जानते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं है। हम नहीं जानते ये फलाना फलाना है, मैं इसे बचपन से जानता हूं, मैंने इसे देखता है, यहाँ वहां घूमता था, ये करता था, पेड़ पे चढ़ता था, ये खेलता था, क्रिकेट खेलता था और कुछ करता था, मैंने बचपन से मैं इसे जानता, इसमें कोई खासियत नहीं है। तो सोच कर देखिएगा, जब ऐसे इंसान को परमेश्वर उठकर खड़ा कर देता है तो लोग जो है वो अचंभित हो जाते हैं। एक वचन पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आज का पहला वचन 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां वचन। और उसने मुझसे कहा, तेरा अनुग्रह मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं आनंद से अपने निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। आमीन। तो हम लोग इस विषय पर इसलिए ज्यादा देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जब चुनता है किसी व्यक्ति को तो उसमें क्या देखता है। पहली बात हम लोगों को समझना है, द कंडीशन ऑफ हार्ट। ऐसा हृदय, ऐसा मन होना चाहिए उस व्यक्ति का जो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने की काबिलियत रखता है। मतलब वो किसी भी हद तक जाएगा परमेश्वर के, क्योंकि उसका पूर्ण रीति से हृदय परिवर्तन हो चुका। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें अपने जीवन में लागू करनी है। और जब हम लोग नए सेवकों को तैयार कर रहे हैं तो ये सारी खूबियां उन लोगों में डालनी जरूरी है। तो आज चौथा जो हमारा लेसन है उसकी ओर बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे तैयार करते हैं और हम लोग कैसे लोगों के सेवक बनकर उनकी सहायता। तो पहली बात समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर, पहली बात, हमें आत्मा से भरपूर, परमेश्वर ने हमें पहली आत्मा से भरपूर कर देना चाहिए। इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लो चाहिए। जैसे पानी से भरे लबालब डैम्स होते हैं और जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो उसमें से पानी जो है बहने लगता है बाहर। वो इतना भर जाता है कि पानी बाहर बहने लगता है। तो इस तरह से ओवरफ्लोइंग होना चाहिए अपने जीवन में। परमेश्वर का आशीष हो, परमेश्वर का आत्मिक आशीष हो, या उसका जो आत्मा का हम पर दिया हुआ परमेश्वर ने अभिषेक हो, वो सारी चीजें हमारे जीवन में, ये सारी चीज हमारे जीवन में
ओवरफ्लो होती हुई नजर आनी चाहिए। केवल भर के रहना काफी नहीं है। ओवरफ्लो जरूरी है। जब ओवरफ्लो होगा तभी हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं उन लोगों को आशीष मिलेगा। ये समझ लीजिएगा कि एक कप चाय का है, जो चाय का कप भरा हुआ है, वो भरा हुआ चाय का कप आप है, वो आपके लिए, लेकिन जो कप से बाहर छलकता है वो अन्य लोगों के लिए। तो आप संतुष्ट मत हो जाएगा कि मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन यह अभिषेक केवल आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इट हैज टू ओवरफ्लो। तो ड्यूटोनॉमी की किताब खोलते हैं, उसके आज 34वें अध्याय को पढ़ लेते हैं। चैप्टर 34। रिंगल जी नहीं तो सिद्धि जी जरा इसे पढ़ लीजिएगा प्लीज। जी यशायाह की 34 सर। यशायाह की नहीं, ड्यूटोनॉमी की। ड्यूटोनॉमी का क्या है? व्यवस्था विवरण। अच्छा, व्यवस्था विवरण। जी, व्यवस्था विवरण ही है ना। जी जी व्यवस्था विवरण। जी जी 34 में कौन सा? 34, पूरा 34वां अध्याय पढ़। बेटो मेरे को चश्मा दो ना बेटा। जी सर। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एफ्रेम और मनसे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और शोर तक की यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वह मोआब के देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपने मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने
को भेजा था और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए। आमीन। 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 तो यहाँ पे जो 9वां वचन है उसे जरा फिर एक बार पढ़ लीजिएगा। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। आमीन। 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 तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कलीसिया में या अपनी सेवकाई में ये है कि लोगों पर जिनको आप तैयार कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर किसी पे हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए या हर किसी पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन खास कर जो अपनी टीम आप बनाते हैं, अगुवा जो आपकी कलीसिया के सेवक जो बनाते हैं, उनमें परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर की आत्मा की ओर से ही मिलता है। तो जब हम लोग अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कलीसिया जो है उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि एक अच्छी टीम हमारे साथ हो। तो ये जो टीम है, इस टीम को इस तरह से तैयार करना है जैसे कि मूसा ने यहोशुआ को किया। तो हमें आज कलीसिया में बहुत सारे यहोशुआ की जरूरत है, केवल एक की नहीं है, बहुत सारे यहोशुआओं की जरूरत है। क्योंकि हम एक ऐसे जगह, ऐसे स्थान पर आकर पहुंचे हैं जहां कलीसिया जो है वो सिमट कर चार दीवारी में फंस गई है। और जहां पर चार दीवारी के भीतर हम लोग मिलते हैं, उसे हम लोगों ने एक अच्छा सा नाम दे दिया है और उसे हम लोग कलीसिया कहते हैं। लेकिन कलीसिया जो है वो चार दीवारी में बंदिस्त या सीमित नहीं है। कलीसिया का काम जो है वो बाहर होना चाहिए। इतवार के दिन कुछ कलीसियाओं में हम लोग देखते हैं कि 2 आवर्स सर्विस, कुछ कलीसिया में 4 आवर्स सर्विस, कुछ कलीसियाओं में 6 घंटे तक जो है लोगों को बिठाया जाता है। लेकिन वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया पूरी दुनिया में, मतलब इट हैज टू बी ओपन। हर एक घर में, मार्केट में, पब्लिक प्लेसेस में, हर जगह जो है कलीसिया का काम है। कलीसिया जो शब्द है हिंदी में आया हुआ बहुत ही सुंदर शब्द है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वो है एक्लेसिया। एक्लेसिया का मतलब है कॉल्ड आउट। तो कॉल्ड आउट जो है वो केवल किसी एक कमरे के लिए बुलाए नहीं गए। कमरे के अंदर, कमरे के भीतर, चार दीवारी के अंदर बैठ के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करने के लिए नहीं बुलाए गए। ये जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार को उस चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए हमें बुलाया गया है। उसे सीमित करने के लिए नहीं, लेकिन उसे और चौड़ा और ब्रॉड बनाने के लिए। तो उस काम के लिए हमें बहुत सारे यहोशुआओं की, बहुत सारे एस्थर्स की जरूरत है। एक वचन आज पढ़ लेते, अपनी याददाश्त में इसे बिठाने की कोशिश करते हैं प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता से। प्रेरितों के काम की किताब 19वां अध्याय 6वां वचन। अच्छे सर।
जब पौलुस 19 ने का 6। उस पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आमेन, आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस, यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा पुराने वाचा में मूसा उस अभिषेक को यहोशुआ तक ट्रांसफर करते हैं। पौलुस जो है नई वाचा में, नई वाचा के तहत अधीन होकर अपने हाथ रखते हैं लोगों पर और लोग जो है उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। तो ये कब मुमकिन है? ये तब मुमकिन है जब हम लोग खुद भरे हैं। Amen. We are overflowing। जब हम लोग भर के हमारी ग्लास से कुछ छलक कर बाहर आ रहा है। तो अन्य लोगों को देना है, ये सोचकर हमें ज्यादा की उम्मीद रखनी है पवित्र आत्मा से भरे रहने की, क्योंकि हम लोगों को उसे अन्य लोगों को और लोगों के बीच में बांटना है। तो मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी कलीसिया में, आपके जो भी ग्रुप है उसमें कोई इस तरह के कार्य करता है जो किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है? क्या ये कभी कभार होता है या मतलब कभी कभार होता रहता है, या उसी वक्त होता है जब कोई बड़ा व्यक्ति आपकी कलीसिया में आता है, जैसे बिशप है या और कोई है, बड़ा सेवक आ गया तो फिर वो आकर करते हैं? या आपकी कलीसिया में होता रहता है, बार बार होता रहता है? ये मेरे सवाल है, जरा इस पर डिस्कशन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी बोल सकता है, प्लेटफॉर्म इज ओपन। या आप अपनी कलीसिया में क्या करते हैं? जैसे हम लोग मार्थोमा कलीसिया में हैं, तो हम लोग में सबसे ज़्यादा जिनको पहला बड़ा स्थान देते हैं बिशप को। जैसे बिशप कभी आते हैं तो वो अपने क्रॉस रखते हैं, उस क्रॉस को उनको सबको उसमें टच करके उनको ब्लेस करते हैं उनके सिर में। सबको जैसे प्रार्थना चर्च खत्म होने के बाद आशीर्वाद के साथ उनको विदा करते हैं, सबके सिर में हाथ मतलब टच करके। जी 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 जी, जी। लेकिन मार्थोमा का जो डॉक्ट्रिन है वो बहुत ही मतलब पुराना है, बहुत पुरानी कलीसिया है मार्थोमा। मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र भी है मार्थोमा के बैकग्राउंड से। जी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल रीति से प्रभु की आराधना की जाती है, जैसे कि उनका वर्शिप जो स्टार्टिंग में होता है वो पुराना नियम का जो धूप जलाना और वेदी की और वेदी को ज़्यादा वो महत्वपूर्ण देते हैं। जैसे अब्राहम ने वेदी में जैसे वो भेड़ को रख के जैसे उसको मारने के बाद जो धुआं उठता है, तो उसको हम लोग में एक वो क्या बोलते हैं, एक से वो झंकार का बना रहता है, ऐसे धूपदान बोलते हैं इसको, धूपदान बोलते हैं। जी जी जी। तो उसमें धूप डाल के उसको हिलाया जाता है। बहुत ही ट्रेडिशनल, जी, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से जो है, और बहुत ही सुंदर है वैसे। जी जी। लेकिन एक ही बात जो यहाँ पर हम लोगों को नजर आती है, जो दिखती है आमतौर पे जब हम लोग अन्य कलीसियाओं की तुलना में देखते हैं, तो पवित्र आत्मा का जो कार्य है, लोग डिसिप्लिन्ड है, लोग बहुत अच्छे हैं, मार्थोमा के बहुत दयालु भी हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब प्रभु का काम करना है, तो जब दान देने की बात आती है तो सबसे ज्यादा दान जो है वो फटाफट आ जाता है। और मार्थोमा की और एक खासियत ये है कि वो ज्यादातर दशमांश पर ध्यान नहीं देते हैं। वो तभी पैसे की डिमांड रखते हैं लोगों के सामने जब कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है या किसी प्रोजेक्ट को पैसे की जरूरत है, तो वो सीधे पुलपिट से बोल देते हैं
कि ये हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए इतने पैसे की जरूरत है, तो आप इसके बारे में प्रार्थना पूर्वक कुछ कीजिए। तो ये एक अलग ही मतलब बहुत ही सुंदर रूप है मार्थमा का, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत अच्छी सेवकाई आप लोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इस नई कलीसिया की ओर आते हैं, जो नई वाचा के अधीन होकर, जैसे कि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर बहुत हल्ला गुल्ला होता है, शोर होता है, वो सब बातें जो है वो दिखाई देती है। लेकिन ऐसी कलीसियाओं में कितना अवसर अन्य लोगों को मिलता है, या कितना अन्य लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का जो दान है, वरदान है, वो सौंपा जाता है, ताकि वो चलकर आगे आगे जो है कुछ प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य के लिए करें। सवाल यही है कि क्या ये आपकी कलीसिया में बार बार होता है, हमेशा होता है, या कभी कभार होता है, या कभी कभार नहीं, केवल उस वक्त होता है जब कोई बड़ा सेवक वहां पर आता है तो उसे ये कहा जाता है कि आप हमारी कलीसिया के इन मेंबर्स के लिए प्रार्थना कीजिए, हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, ऐसे ही कीजिए, जो भी है। तो ये एक प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो कोई अन्य व्यक्ति इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा? पास्टर रिंगमल जी, पास्टर श्री जी। जी जी सर, इसका उतना अनुभव नहीं है सर मुझे। हाँ जी, पर मैं बहुत सौ लोगों को देखता हूँ कि आज जो हमने वचन में देखा, इन चीजों को नाटकीय हिसाब से दिखाते ये मैंने एहसास किया है। पर यहाँ जो पौलुस हाथ रख रहे हैं और परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं देखा मैं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर नाटकीय अवस्था में देखा हूँ कि वो गिर जा रहे हैं, हिल रहे हैं, एकदम इतना हिल रहे हैं कि वो खुद गिर जा रहा है। और मैंने यहाँ तक के भी देखा, वो तो हाथ रखा हुआ है और हिल रहा है, वो हाथ रखने वाला को भी मैं गिरते देखा हूँ। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। और मैं कहीं इन चीजों को देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है, आत्मा बताता है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं कलीसिया में लोगों के सामने परमेश्वर का अभिषिक्त है, या परमेश्वर का आत्मा ने मुझे छुआ, ऐसा करके ऐसा लोगों तक पहुंचे, या मुझ पर उनकी दृष्टि हो, तो वो जानबूझकर ऐसा करता, ये मैंने एहसास किया है। और कई पास्टर को तो एकदम बलपूर्वक धक्का देते भी मैंने देखा है। तो इन चीजों को मैं समझ नहीं पाता हूँ जी। श्री जी। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। श्री बोलिए। अभी रिंगमल पास्टर जी ने जो बताया है पास्टर जी, कि कुछ पास्टर लोग जो है वो इस प्रकार से सर पे हाथ रख के थोड़ा कभी कभी प्रेस करते हैं, थोड़ा धक्का दे देते हैं, ऐसा भी चीजें होता है ना। ये सब चीजें भी चल रहा है। और जो पास्टर जी ने जो कहा कि भैया कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं, वो तो गिरता ही है, ये भी गिर के जो है इस प्रकार से खूब हिलकर जो है ऐसा करते हैं। तो ये भी कभी कभी हमारे लिए समझ से बाहर वाली बात है कि भैया ठीक है, अपन जिसके लिए प्रार्थना कर रहे वो चलो प्रभु के आत्मा ने उसको स्पर्श किया है और वो गिर गया, तो एक अलग बात होती है। लेकिन वो भी गिर रहा है करके ये भी थोड़ा कभी कभी सोचने वाली बात होती है ऐसे। और ये चीजें तो है कि हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोगों को प्रभु छूता है,
और वे गिरते भी हैं। तो ये अनुभव मैंने भी किया है, मैंने अपनी मिनिस्ट्री में कि कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखने के समय में वे लोग गिरे हैं। तो ये हुआ है, कई बार हुआ है। अभी 31 को भी काफी लोग जो है, हम लोग प्रार्थना के दरमियान फिर मैंने हाथ रखा तो वो गिर गए। उसके बाद में फिर मैंने एक बहन से पूछा अभी थोड़े दिन पहले, तो ये चर्चाएं चल रही थी, तो कुछ गिरे कुछ नहीं गिरे, तो वो चर्चाएं करते हैं कि मैं क्यों नहीं गिरी, फिर वो क्यों गिरे, कहीं उनमें कमियां तो नहीं है, ऐसा करके। तो एक बहन से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे जब हाथ रखे पास्टर ने और फिर जब मैं गिर गई तो उसके बाद मुझे काफी हल्का और ऐसा शांति जैसा महसूस हुआ, ऐसा करके उन्होंने इस चीज को बोला है। जी सर, मैं एक बात और इसमें डिस्कस करना चाहूंगा। जी। जब मैंने आपके यहाँ एक बार जोड़ा था उस भाई को, मैंने ऋषिकेश जी जानते, मैंने उनको वहां भेजा था एक बार उनको, और रायपुर गोपाल पास्टर जी को भी भेजा था, और रायपुर से योगेश पास्टर जी को भेजा था। मैं जहाँ कहीं भेजना रहता है तो इन्हीं लोग को इस्तेमाल करता हूँ, पास्टर ऋषिकेश जी को विशेष कर भेजता हूँ मैं। तो सर यहाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और वहां वो गिर रहे। ऐसा परिस्थिति बहुत बार हुआ, बहुत बार। मैं यहाँ वीडियो कॉल में ऐसे हाथ में स्क्रीन की ओर कर रहा हूँ और उधर गिर रहे हैं, ऐसा हुआ है। फिर मैं खुदा गवाह, मैं अपने आप पर मैं सोचता था सचमुच में ऐसा हो रहा है। मैं अपने आप में सोचता था कि सचमुच में ऐसा हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, वो व्यक्ति छुटकारा पा रहा, उनके घर में उनके मम्मी को, उनके बहन को और उस भाई को, 3 जने को एक साथ दुष्ट आत्मा ने कबर कर रखा था। एक को भगाओ तो दूसरा छाती पीट के दौड़ता था। वो पास्टर जिस गोपाल भाई को मैं भेजा था तो, और इधर दूसरा, और मतलब ये बीच में रहते थे, तीनों छाती पीटते तो अक्का बक्का रहते थे। लेकिन मैं उनको डरो मत बोलता था, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमको जो सामर्थ्य दिया उसके आगे इनका कुछ भी नहीं चलने वाला। फिर वो डर डर के वो काम करता था, लेकिन हमने परमेश्वर का फसल से, सामर्थ्य से उस परिवार पूरी तरीका से आज दुष्ट आत्मा से आजाद है। और उन एक दिन में हमने 6 जने को उनको बपतिस्मा भी दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है सर, क्या पवित्र आत्मा छूने से इंसान गिरते हैं? यहाँ तो जिक्र है छुआ तो वे आत्मा में भर गए और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो क्या पवित्र आत्मा आता है तो गिरते हैं, और गिरते हैं तो क्या हम देखते हैं कहीं भी परमेश्वर का सामर्थ्य बहा है? और तो दुष्ट आत्मा जब वहां रहता है तब वो गिरा है और दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, ऐसा हमने पढ़ा है। तो आप इस विषय में मुझे सजेशन कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं? हेलो ब्रदर, मैं बात कर सकता हूँ ब्रदर? यस ब्रदर। हाँ ब्रदर, पास्टर रिंगमल जी, आपने जब बात किया ना, वो आदमी गिर रहे हो, ये है वो है, सब डाउट। एक्चुअली मेरे लाइफ में बहुत नम्र से बात कर रहा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग विद टोटल ह्यूमिलिटी। मुझे एक पास्टर ऐसा प्रीच कर रहा और सब गिर रहे थे, और सिर पे हाथ रख कर बाद में वो मेरे पास आ गए, वो प्रेयर कर रहे थे, और मैं फुल प्रेयर में था, पवित्र आत्मा में था, लेकिन मैं गिर रहा नहीं था। फिर 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया ब्रदर, और फुल प्रेयर में था। बाद में मुझे ही शर्म लग रहा था और मैं ही खुद गिर गया। तो हाथ रखा था करके गिरा नहीं, ये सच है मेरे लाइफ में। दूसरी बात, जब भी चर्च में वो हर आदमी को बुला के हाथ रख के प्रेयर, ये दूसरे बार हुआ है। ऐसा पकड़ के प्रेयर कर रहे थे क्या? तो हकीकत यह है ब्रदर कि मेरा रास्ता ठीक नहीं था पहला,
जी। और थोड़ी टेढ़ी क्रिकेट वेज, टेढ़ी टेढ़ी बोलते ना, हाँ चल रहा। हाँ, ये भगवान, ये खुदा का शुक्रिया है कि मेरी वाइफ ना इज अ ब्लेसिंग टू मेरे मैं क्या बोलते धर्म पत्नी ना। जी जी। हाँ, तो क्या हो गया, एक बार चर्च में ना ऐसा सिर पे ऑयल लगा के हाथ रख के प्रेयर कर रहे थे, और मैं प्रभु में फुल था ब्रदर, फुल फुल था। और मेरे मिसेस ने बोला तुम जाओ, और मैं बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मिसेस बोला आपको घमंड है, और हकीकत ये था ब्रदर, बहुत घमंड मस्ती बहुत था ब्रदर, ये सच है। क्रिकेट था मैं तो घमंड भी था, मस्ती भी था, क्रिकेट था। आप जो बात करके वो था, और मेरे मिसेस ने जो बोला आपको घमंड है वो भी करेक्ट था। जी। लेकिन तभी मैं फुल प्रभु में था, और मुझे उधर जाना नहीं था। किधर सामने, वो तो सबके सामने जाके हर आदमी ऐसा तेल लगा के हाथ रख के प्रेयर कर रहे थे, और वो गिर रहे थे, सब हो रहा था। लेकिन मैं पवित्र आत्मा में था, और मुझे लगा कि मैं नहीं जाने का। लेकिन मेरे वाइफ ने बाजू बैठी थी, वो विस्पर किया आपको, मेरी वाइफ जाके आई थी, और मेरे वाइफ ने बोला कि यू आर प्राउड, बोला तो घमंड है। तो मैं क्या किया मालूम है ब्रदर, उठा और उधर जाके खड़ा रहा सबके सामने, भीड़ तो बहुत थी, जाके खड़ा रहा, और सब पहचान वाली भी थी। तो वो सबको प्रेयर कर करके लास्ट को मैं अकेला था ब्रदर, और आंख बंद करके मैं प्रेयर कर रहा था कि पास्टर जी आके मेरे सिर पे तेल लगा के एक करने दो, क्या वो पकड़ने दो क्या। लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं अकेला ही उधर सामने खड़ा था, सब गए थे, लेकिन वो मेरे पास आया ही नहीं। और मैंने क्या जिद पकड़ा मन में, प्रभु मैं इधर खड़ा रहूंगा, जब तो कुछ सिर पे हाथ नहीं रखेगा मैं इधर से जाके मेरी बीवी के पास नहीं बैठूंगा, इतना जिद पकड़ा, और प्रेयर में भी बोला प्रभु को। तो आधा घंटा होने के बाद क्या हुआ मालूम नहीं, उसको भी शर्म आया रहेगा, क्या मालूम नहीं, वो आया, सिर पे हाथ रखा, प्रेयर किया, मैं तो गिरा नहीं। फर्स्ट टाइम मैं गिरा, क्यों मालूम है, क्योंकि वो आधा था, मुझे भी शर्म लग रहा था, इसलिए मैं गिर गया। ये टाइम बोला नहीं प्रभु, ब्लेसिंग लूंगा, नम्र रहूंगा, हम्बल हूंगा, लेकिन अगर गिराना है आप गिरा सकते, नहीं गिराना है नहीं गिरा, मैं नहीं गिरूंगा, लेकिन प्रेयर ऑयल लगा के प्रेयर करके मैं इधर से निकल जाऊंगा। और तुमको एक बोलता है ब्रदर, तब से आज तक कि आज तक ना मेरे वाइफ ने मुझे क्या बोला मालूम है कि विल्सन, आपको जब लगता है, आपको जब पवित्र आत्मा बोलता है कि जाओ और उसके वो सिर पे पकड़ रहे, आपको क्या लीडिंग है वैसा करो, डोंट फॉलो मी, उसने बोला जी, मेरे वाइफ ने बोला, ये हकीकत हुआ है। इसीलिए मैं मुझे क्या लगता है मैं उस सिर पे हाथ लगाने का, ऑयल लगाने का, देखो ब्रदर आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है ना जी, मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है, वही पवित्र आत्मा है ना जी। तो आपको जो गाइड करेगा वही मुझे गाइड करेगा ना, और वो सेम गाइड करेगा ना। अगर मुझे पवित्र आत्मा बोला कि आपके सामने आओ और सिर झुकाओ, और आप मुझे सिर पे हाथ रखे और बोले प्रेयर करे, तो जरूर मैं करूंगा ब्रदर, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा है, बरोबर है जी है? और जी, आप भी जब मुझे प्रेयर करेंगे, पवित्र आत्मा से लीड करेंगे, तो दे विल बी फुल ऑफ जॉय इन यू, दे विल बी फुल ऑफ जॉय इन मी आल्सो, करेक्ट या ये मेरी सोच है ब्रदर। और ये 2 इंसिडेंट्स है ना, पूरे नम्र से बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली ज्यादा बात नहीं, क्यों बता रहा हूँ, इफ इट कैन एनकरेज यू विथ ह्यूमिलिटी, so that if it can encourage you what really happened in my life, ये 2 इंसिडेंट्स इसीलिए बताया ब्रदर, दूसरा कुछ कारण नहीं है जी जी जी। यस सिस्टर सुनीता। सिस्टर सुनीता है या
नहीं 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 है ना सर, सिस्टर जी नहीं है। सिस्टर नहीं है? नहीं नहीं, ओके भाई प्रहलाद है। ओके ओके। प्रहलाद भाई, प्रहलाद भाई आप सुन रहे हैं? आपके विचार कुछ साझा करना चाहेंगे आप? पास्टर जी मैं ये बोल रहा हूँ ये जैसे कि हमने प्रेयर करते समय लोग तो गिरे, मगर मुझे ये कहना है कि नहीं गिरे तो भी वो चंगाई को नहीं पाएंगे क्या? ओके, एक दूसरा विषय है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं, हर एक का व्यक्तिगत अनुभव है। कुछ साल पहले एक दो भाई आए थे अफ्रीका से। बेलगाम में एक हमारी बहुत ही जान पहचान करीबी फैमिली है। तो वो उन्हें यहाँ पर ले आए थे। बहुत बार बहुत सारे सेवकों को यहाँ लेके आए, तो उन दोनों को भी लेके आए थे। तो उन्होंने जो है प्रार्थना करना शुरू किया। वो थे अफ्रीकन थे, मुस्लिम थे। तो मुस्लिम से उन्होंने प्रभु को अपना लिया था, इस्लाम को छोड़कर। और वो प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग बाहर बैठे हुए थे और शाम का समय था, रात हो चुकी थी, एक्चुअली अंधेरा छा गया था। उन्होंने प्रार्थना शुरू की। उस वक्त जोशवा मेरे साथ था, अभी वो बाहर नहीं गया था, बेंगलुरु वगैरह नहीं गया था। तो उन्होंने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो वो चाहते थे कि लोग गिरे, लेकिन जोशवा जो है वो खड़ा का खड़ा रह गया, वो गिरा नहीं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। लेकिन जो बाकी के लोग आए थे वो धड़ाधड़ गिर रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं एक्चुअली जब हम लोग नहीं गिर रहे थे तो उन्होंने हमें धक्का देकर गिराने की कोशिश की। तो मेरा ये मानना है कि अगर सच में कोई इंसान इस तरह से परमेश्वर के अभिषेक को पाता है इस हद तक, मतलब उनका कटोरा इस तरह से उमड़ रहा है, तो फिर लोगों को धक्के देकर गिराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप गिर जाएंगे। तो ये जो अभिषेक है परमेश्वर के पवित्र आत्मा, ये अपना एक उसका एक क्या कह सकते हैं, उसका एक खुद का रिकॉग्नाइज्ड रिस्पेक्ट है। हम लोग उसे मलिन नहीं कर सकते, हम लोग उसे छोटा नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए हमको। अगर आप सचमुच अभिषिक्त है तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब सेवक इस कदर अभिषिक्त हुए थे और वो जब रास्ते पे चलते थे, मैं केवल पौलुस के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अब 100, 200, 150 साल पहले की भी बात कर रहा हूं। हम लोग नहीं थे उस वक्त इस धरती पर, परमेश्वर में थे लेकिन इस धरती पे नहीं थे। उस वक्त जो सेवक थे, उस सेवक जब रास्ते पर चलते थे तो लोग अपने बगैर प्रीचिंग किए हुए प्रभु के वचन को सुनाया भी नहीं गया है, लेकिन लोग रो पड़ते थे। लोग अपने पापों का जो है वो स्वीकार करके अपना जीवन प्रभु को दे देते थे। केवल उस सेवक प्रभु का चल रहा है रास्ते पर, उनकी गली से गुजर रहा है। तो ये अभिषेक है, इसे हम लोगों को, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि देयर इज नो नीड टू पुट ऑन अ शो। हम लोगों को कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जब हम लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से
अपने आप को लोगों की नजर में ये जताने बताने की कोशिश, करने की कोशिश, जी तोड़ कोशिश हम लोग करते हैं कि मैं कोई व्यक्ति विशेष हूं। जैसे भाई विल्सन ने कहा कि हम सब लोगों को पवित्र आत्मा मिला है, कोई भी बगैर पवित्र आत्मा का नहीं है। बैप्टिस्ट लोग जो है वो तो पवित्र आत्मा की सेवकाई में विश्वास नहीं करते, लेकिन वो मानते हैं कि जब हम लोगों का पानी से बपतिस्मा हुआ तभी हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक भी मिला। ये इनका मानना है, वो पवित्र आत्मा को नकारते नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करके परमेश्वर को छोटा दिखाकर अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी कलीसिया में, मैं इसलिए कह रहा हूं अच्छी कलीसिया, क्योंकि इन सारी चीजों को हम लोगों ने यहां से वहां से खींच खींच कर लेकर आए हैं हम लोग। आजकल जो मैंने जो देखा है वही मैं बताता हूं कि पेंटिकॉस्टल की जो कलीसियाएं हैं उसकी तुलना कुछ हिंदू भाइयों ने छोटे छोटे रील बनाकर उनके देवी देवताओं के सामने जो वो लोग करते हैं और जो आज कलीसिया में हो रहा है, उन दोनों को जोड़कर रील बनाकर यूट्यूब पर डाले हुए हैं कि कैसे हिंदू लोग नाचते हैं, कैसे वो जब उनमें वो बुरी आत्माएं आती हैं तब वो कैसा उनका ढंग रहता है। और हम लोग जब ये कहते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, और जब हम लोग उस तरह का एक अलग तरह से हम लोग करना शुरू कर देते हैं, तो जब दोनों की तुलना करके देखते हैं तो हमें कुछ फर्क नजर नहीं आता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो ये कहता है कि गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। सब कुछ शांति पूर्वक होना चाहिए। पौलुस भी यही कहते हैं कि अगर कोई प्रोफेसी कर रहा है, पास्टर जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये सब जो चीजें हैं ये करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर किसी को पवित्र आत्मा से भर देता है तो वो जो है व्यक्ति बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि परमेश्वर की शांति उस पर आ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, चंगाई को लेकर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके लिए पवित्र आत्मा का वहां पे काम बहुत कम होता है चंगाई में। उसके लिए हम लोगों को फिर एक बार प्रेरितों के काम की किताब में जाना चाहिए, उसका 10वां अध्याय निकालते हैं और उसका 38वां वचन पढ़ते हैं। ब्रदर विल्सन, कुड यू प्लीज लीड अस इन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन इंग्लिश आल्सो। कोई भी हिंदी पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय उसका 38वां वचन। टेल इन इंग्लिश ब्रदर दैट 10:38 brother, Acts 10:38. Acts 10:38. 38, yeah. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Amen. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen. Praise God. तो यहाँ पर जो है ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि जो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है ना, उसका काम अलग है, और जो पावर दिया है
उस पावर का काम अलग है। हाउ गॉड अनॉइंटेड जीसस विथ होली स्पिरिट एंड विथ पावर। द होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करता है कि हम लोग प्रभु के साथ अपना जो रिश्ता है उसे मजबूती से कायम बनाकर रख सके। वो हमारी सहायता और मदद इसलिए करता है कि जो आत्मिक बातें जो प्रभु हमसे कहता है वो हम तक पहुंचाने का कार्य पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा एक माध्यम है, एक जरिया है हमारे और परमेश्वर के बीच में बातचीत करने के लिए। और जब चंगाई की बात आती है तो उसके लिए अलग अभिषेक है जो है सामर्थ्य का। तो ये जब सामर्थ्य का आत्मा है, ये जब प्राप्त होता है तो जब चंगाई के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज फॉर द हीलिंग। हीलिंग कैसे हीलिंग? उसमें दुष्ट शक्तियों से इजाद देने के लिए, चंगाई, रोगों से चंगाई देने के लिए। अब बहुत सारे रोग जो है वो दुष्टात्माओं के कारण आते हैं, वो दुष्टात्मा उन रोगों को लेकर आते हैं। तो जैसे ही उस दुष्टात्मा को निकाला जाएगा वो अपने साथ उस रोग को भी लेके जाएगा। तो ये पावर मिनिस्ट्री से बोलते हैं, पावर मिनिस्ट्री। ये पावर, सामर्थ्य की सेवकाई है ये। इट इज नॉट द होली स्पिरिट मिनिस्ट्री, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई नहीं है। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर। तो ये सामर्थ्य की जो सेवकाई है वो अलग सेवकाई है। और हम लोग हमेशा इसको कंफ्यूज कर देते हैं और कंफ्यूज अवस्था में रहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है तो मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ, तो मैं किसी के ऊपर भी हाथ रखूंगा तो वो चंगा हो जाएगा। नहीं होता है भाई साहब। उसके लिए आपको स्पेसिफिकली परमेश्वर से इस वरदान को मांगना होगा। परमेश्वर को अगर परमेश्वर चाहता है एज ही विल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घुटने पे आ जाओ, 24 घंटे कमरे में अपने आप को बंद करो और ये कहो कि जब तक तू मुझे अभिषेक नहीं करता है ये सामर्थ्य का, तब तक मैं इस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर नहीं निकलूंगा। नहीं, देखिए, एज गॉड विल, जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसा वो हमें इन सारी चीजों से नवाजते हैं या हमें वो दे देते हैं एज ही विल्स। क्योंकि वो हमारे हृदय को देखते हैं, वो हमारे मन को जांचते हैं। वो जांच पड़ताल उनकी जारी रहती है। इसलिए दावीद जो है राजा, वो कहता है कि लुक इनटू माय हार्ट, मेरे हृदय को जांच कर देख, कहीं उसमें कुछ पाप तो नहीं, कहीं उसमें कुछ खोट तो नहीं। तो इन सारी चीजों को समझना जरूरी है एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। इस विषय को मैं इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप उस अवस्था में ना रहे, कंफ्यूज्ड स्टेट में ना रहे कि एक एनकैप्सुल्ड मिनिस्ट्री नहीं है, कैप्सूल मिनिस्ट्री नहीं है, सब कुछ एक ही जगह नहीं है। इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बहुत अलग चीजें हैं ये, और इन अलग अलग चीजों को जब तक हम लोग बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक हम लोग अपनी सेवकाई में ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो जो हमें दिया गया है आत्मा, और जो आत्मा के साथ जो वरदान दिए गए, उस वरदान को जानना, समझना, पहचानना जरूरी है, और उस वरदान में आगे बढ़ना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमारी और अच्छी रीति से सहायता, मदद करते हुए इस्तेमाल कर सके। वी आर यूजफुल वेसल्स। हम लोग जो है एक काम की चीज बनना जरूरी है परमेश्वर के लिए। तो जब कोई आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है। जी बोलिए।
सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो वचन में है 19 वचन मत्ती का अध्याय 16 का कुछ तो देखिए, पृथ्वी पे 2 जन एक चित्त होकर मेरे नाम से जो भी मांगे मेरे पिता के और उनके लिए किया जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो इनमें सामर्थ, तो ये प्रेयर में प्रेयर कर रहे हैं तो ये भी एक सामर्थ को उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए वही बातें हैं, मुश्किल ये है। नहीं मैं आपको बताता हूँ। चर्च में आदि भाई है चर्च में, वो खाना खाने के लिए खा तो भी गई। हाँ। तो पहले जो पत्ते का जो पतराल बोलते हैं मराठी में पतराल, जी जी जी, तो उनपे जो सिलिक था वो बनाते, पत्ता लगाते लगाते वो सिलिक लगाते, वो सिलिक उनके अंदर चली गई, गले में चली गई। जी 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 हाँ। गले में चली गई तो वो डर गई और बहुत सारे लोग बोले अभी तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। तो फिर वो आजी भाई डर गई और मुझे बोली दादा ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे गले में कुछ तो भी है। तो फिर मेरी वाइफ और मैं दोनों जन प्रेयर करे पानी पे, और वो उनको दे दिए कि तू विश्वास से पीना, परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। तो वो पी ली पानी। तो पीने के बाद में वो जो गले में सिलिक जो लटकी थी, हाँ। वो पानी से बाहर निकल गई। प्रेज गॉड। और वो उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी वो अच्छी है, बढ़िया है वो। तो ये जो वचन मैंने अभी आप से जो शेयर किया वो वचन में, तो ये नहीं गिरते हुए भी सामर्थ वहां पे आ गए। जी। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये सामर्थ नहीं गिरते हुए भी काम हो सकता है ना। काम तो देखिए, सामर्थ्य का जो आत्मा है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उस वक्त वहां पर मौजूद अगर है तो कुछ घटनाएं जो है वो घटती है। क्योंकि मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, फिर एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ, छोटी सी कहानी है। जब हम लोग उड़ीसा में थे, मलकानगिरी में थे, तो वहां से पहली कलीसिया का आरंभ करने के बाद हम लोगों ने दूसरी कलीसिया का आरंभ किया। काली मेला नाम का एक जगह है जो बहुत ही आंध्रा के करीब आता है, बॉर्डर एरिया में। तो वहां जो हमारे पास्टर जी थे जिनको हम लोगों ने वहां पर भेजा था, उनके साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी। तो उड़ीसा तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि रिंगल जी है, उड़ीसा को अच्छी तरह से जानते हैं, आपने सुना है, सुना भाई जो है वो खुद उड़ीसा से है। तो उड़ीसा में जो है विच डॉक्टर होते हैं। विच डॉक्टर मतलब काला जादू करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा है। जगदलपुर नाम का एरिया है जहाँ पे बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते हैं इस तरह के लेवल का काला जादू वहां पर होता है। तो यहाँ पे काली मेला के आसपास के जंगलों में जहाँ आदिवासी रहते हैं, वहां पर 11 विच डॉक्टर थे। उनका काम ही वो था, काला जादू करना। तो वो ऐसे इलाके में, श्याम सुंदर नाम था उनका, पास्टर जी का श्याम सुंदर नाग है, तो वो वहां पर थे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक एक व्यक्ति, हट्टा कट्टा व्यक्ति अचानक मर गया। वो कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन मर गया। तो इन बीच डॉक्टर ने उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु, आपका प्रभु जीवित है, अगर आपका प्रभु सच्चा है, केवल आपका ही परमेश्वर जो है वो अच्छा है, तो एक काम कीजिए, आप आइए इस गांव में, पूरे पंचायत के सामने बैठकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप आकर प्रार्थना करो और इस जो मर गया है व्यक्ति उसे फिर से जीवित करो, और अगर आप इसको जीवित करते हैं तो हम लोग फिर मान लेंगे कि आपका परमेश्वर सच्चा है।
अब ये जो श्याम सुंदर नाग साहब है वो अपने मन में डर गए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाया, सब लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना की। ये इनकी गवाही है जो मैं आपको बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि पता नहीं है मैं वापस आऊंगा भी या नहीं आऊंगा, शायद मुझको ये लोग जो है गुस्से में आकर कुछ कर भी सकते हैं अगर परमेश्वर ने ये आश्चर्य कर्म नहीं किया तो उन्होंने अपने परिवार के साथ आखिरी प्रार्थना करी और वो चल पड़े उस गांव की तरफ। वहां गए, उन्होंने प्रार्थना की, वो मुर्दा फिर से जीवित हो इसलिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत समय गया, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, आधा घंटा गया, देखते देखते 1 घंटा भी चला गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, हलचल नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने 2.5 घंटे तक प्रार्थना करी और उनको अचानक याद आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे याद आ गया, कहीं तो मैंने पढ़ा था कि प्रभु का सेवक जो है उस डेड बॉडी पर खुद लेट गया और फिर उसमें जान आई। तो उन्होंने सब कर लिया था, उन्होंने आखिरी कोशिश भी कर ली। वो डेड बॉडी पर खुद लेट गए, प्रार्थना की। 2.5 घंटे के बाद वो जो मरा हुआ व्यक्ति था उसके शरीर में जान आ गई और वो व्यक्ति उठकर खड़ा भी हुआ और आगे चलकर बहुत साल तक जीवित रहा। उसका फोटो भी मेरे पास है। तो ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो सेवकाई है, हम लोग चंगाई की बात करते हैं, मेरे सामने ये इतना बड़ा उदाहरण है क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जिसे हम लोग कहते हैं ना एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि 11 विच डॉक्टर गांव छोड़कर भाग गए और उतने जितने भी लोग वहां पर थे वो सारे के सारे आदिवासी लोग कलीसिया में आना प्रारंभ हो गया और सबसे बड़ी आदिवासियों की कलीसिया काली मेला में हो रही थी। तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर से लोग आते थे वहां पर चलते हुए जंगल से। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है, क्योंकि वो जो हम लोग देख रहे हैं अभी, ये जो श्याम सुंदर नाग साहब है इनको कोई जानता नहीं है, कोई पहचानता नहीं है। इनका ना कभी दिल्ली में पोस्टर लगा, ना कहीं आंध्रा में विशाखापट्टनम में पोस्टर लगा, कहीं पोस्टर नहीं लगा है और उनको कोई जानता भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ऐसे ऐसे इंसानों का, परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें उचित लगता है, जहां उनका महिमा होता है। जब मनुष्य अपनी महिमा की पीछे लगा रहता है, अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, अपने आप को लोगों की नजर में इम्पोर्टेंट घोषित करने की कोशिश करता है, तो उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा ऐसे स्थानों में होती है जहां पर 11 विच डॉक्टर आपको चैलेंज करते हैं कि अगर परमेश्वर सच्चा है तो ये करके दिखाइए, उसमें परमेश्वर की महिमा है। कलीसियाओं में मैं मतलब तो ये सारी चीजें जो है ये हमें सीखना समझना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए, ये एक अलग बात है। इससे हम लोगों को पवित्र आत्मा की सेवकाई के साथ नहीं जोड़ना है। ये सामर्थ्य की बातें हैं, दिस इज स्पेशल अनॉइंटिंग। तो ये तब हमें मुहैया किया जाता है जब हमें उसकी जरूरत है। वरना सोचिए, श्याम सुंदर नाग जो है वो इस एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके उसको जीवित किए, उस वक्त ये घटा जब उन पर ये सामर्थ्य की आत्मा आई थी। वरना क्या होगा अगर हमेशा सामर्थ्य की आत्मा आपके साथ है? सोच लीजिए, सोचिए आप, और आप गुजर रहे हैं किसी मुसलमान की कब्रिस्तान से, क्या होगा? सोच कर देखिए, सब मुर्दे खड़े हो जाएंगे। जब लाजर को यीशु ने बुलाया और उस कब्रिस्तान में खड़ा है और वो बुलाता है केवल लाजर को, वो कहता है कि लाजर उठकर आओ।
अगर ये बुलाहट सबके लिए होती तो पूरा का पूरा कब्रिस्तान उठकर खड़ा हो जाता है। तो हमें समझना जरूरी है, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, और ये स्पेसिफिक क्या कह सकते हैं, समय में कुछ घटनाएं घटती है जिसे हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये जो सेवकाई आज घटी है ये इसलिए घटी है क्योंकि ये सामर्थ्य का आत्मा आज यहाँ पर काम कर रहा है। इट इज नॉट द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट मिनिस्ट्री इज डिफरेंट एंड द पावर मिनिस्ट्री इज डिफरेंट। तो जब आपने पास्टर प्रहलाद जी, जब आपने प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहां पर ये सामर्थ्य की आत्मा थी और उसने उस महिला को, अपनी बहन को चंगाई प्राप्त की, वरना बहुत अनहोनी उनके साथ घट सकती। तो ये बातें हम लोगों को समझना जरूरी है, लेकिन ये मानकर चलना कि मैं इसके लिए बन चुका हूं, दैट इज अगेन रॉन्ग थिंग। कभी कभार ऐसा परमेश्वर हमें इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमें चंगाई की सेवकाई के लिए चुन लिया है। वंस इन अ वाइल इट हैपेंस, लेकिन अपनी जो सेवकाई है उसे जानकर उसी में बने रहना अक्लमंदी है, ताकि हम लोग उसमें बढ़ सके। और एक कहानी बताता हूं मैं जो मेरे साथ घटी खुद के साथ, फिर बाद में हम लोग प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। बेंगलोर में था, बहुत साल तक बेंगलोर में रहा। तो वहां पर एक राम मूर्ति नगर नाम का एक एरिया है, उसमें वहां पर कोई बहन जी आई थी आंध्रा से, एक पूरा का पूरा परिवार आया था। वहां पर एक बहुत बड़ा कैंसर का अस्पताल है, किडवाई नाम का, बेंगलोर में। तो उस किडवाई अस्पताल में वो ट्रीटमेंट के लिए वो लाई गई थी आंध्रा से, आंध्रा के अनंतपुर जिले से। और जब वो आई थी तो उसे यूट्रस कैंसर था, महिलाओं को होता है। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे लाया गया था। तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत कुछ होता है। और डॉक्टर जो है जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कि इसे चंगा किया जाए। लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये जो कैंसर यूट्रस में है वो केवल यूट्रस में नहीं है, उसको तो उसके फेफड़ों में भी कैंसर है, लंग कैंसर हुआ है, वहां पर भी है और लंग्स में भी है। जो लंग्स का है उसे अनदेखा किया गया था, देखा ही नहीं था किसी ने, तो वो बढ़ गया था। तो उन्होंने कहा कि अब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर हो गया, तो आप एक काम कीजिए, इन्हें आप घर ले जाइए, अपने परिवार के साथ इसे रहने दीजिए, कुछ दवाइयां हम लोग देते हैं, वो दवाइयां इन्हें दीजिए ताकि जो दर्द है वो थोड़ा उनको सहने के लिए सहायता मिले। तो उसे उठाकर वो लोग लेके आए और वो ब्राह्मण थे, राव था उनका नाम। तो उनके बगल में एक भाई साहब रहते थे, मेरे दोस्त थे अच्छे। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि गणेश ऐसा ऐसा है और वो ब्राह्मण है और मैं चाहूंगा कि आप आकर अपनी गवाही दो, कुछ प्रभु के बारे में सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। और जैसे पवित्र आत्मा का अनशन, जो पवित्र आत्मा की ये हुई, पवित्र आत्मा की तरफ से कंफर्मेशन आई, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई आ रहे हैं, कि सेवक है, पास्टर है, ऐसा वैसा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आने। तो मैं गया, वहां पर जाकर मैंने बातचीत करी, उनको प्रभु के बारे में बताया और फिर मैंने उनसे इजाजत मांगी। मैंने कहा क्या मैं इनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सबने तो हाथ अभी खड़े कर दिए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हमारी है इजाजत। तो उनकी इजाजत के बगैर प्रार्थना करना भी ठीक नहीं है, जब तक उनकी तरफ से नहीं आती है, क्योंकि उस प्रार्थना का स्वीकार नहीं होता है। तो मैंने प्रार्थना की, हाथ रखे, उस पर प्रार्थना की और मैंने कहा कि मैं आता हूं। तो मैं वहां से निकल पड़ा। तकरीबन 4-5 दिन के बाद उनका कॉल है। उन्होंने नंबर उनसे ले लिया था, भाई साहब से जो उनके बगल में थे। उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आ जाइए,
हम चाहते हैं कि आप और प्रार्थना करें हमारे लिए। तो मैं वापस गया, तो ये जो बहन जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी वो ऑलमोस्ट कोमा में चली गई थी। तो जब मैंने उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो उसने अपनी आंखें खोली और वो टुकुर टुकुर देख रही थी। और जब मैं वापस गया फिर से प्रार्थना की तो धीरे धीरे उसमें और डेवलपमेंट नजर आता गया। उसने बोलना शुरू किया और ऐसे ही मेरे ख्याल से 3-4 बार मैं गया प्रार्थना करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे ख्याल से 1 महीना इस पूरा जो है प्रोसेस में चला गया। शायद 1 महीने के बाद मुझे उन्होंने वापस फोन किया तो मैं गया। तो उस दिन ऐसा आश्चर्य, मैं खुद हैरान रह गया देखकर। वो जो बहन थी जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था वो खुद चलकर मेरे लिए चाय बनाकर लेके आई। आमीन आमेन 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 आमीन आमीन, प्रभु की महिमा हो। तो मैं खुद हैरान था कि ऐसे क्या हो गया। तो हम लोगों को नहीं पता होता है कि प्रभु कैसे हमारा कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेगा। अब सबसे बड़ी जो गवाही है इसमें वो ये है, ये जो फैमिली थी उन्होंने मुझे सिकंदराबाद बुलाया अपने घर में। उनका मुझे पता ही नहीं था कि कौन लोग है। इतना अमीर परिवार था ये, और उनके पास उनकी एक बहुत ही बढ़िया कार थी। पहली कार जो मेरे पास आई उनकी तरफ से, तो उन्होंने वो कार मुझे दे दी। उन्होंने कहा कि ये आप ले लो। मैं उस वक्त टीवीएस पर घूमता था, टीवीएस 70 था मेरे पास, टीवीएस 70 या टीवीएस 90 कुछ था, अभी भी है वो मेरे पास। तो वो लेकर मैं बेंगलोर में सेवकाई करता था। तो उन्होंने कहा कि अब आप ये दुपहिया वाहन नहीं चलाओगे, अब आप कार में घूमोगे। मैंने कहा भाई साहब ये जो टीवीएस है उसमें डालने के लिए, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होते मेरे पास, कार कहाँ से चलाऊंगा मैं। उन्होंने कहा आप चिंता ना करो, आप प्रभु के सेवक है, आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म हो, उन्होंने कहा कि उसके लिए क्या असंभव है क्या। तो वहां से हम लोग गए, सिकंदराबाद गए। 35 लोगों का परिवार था, पूरा का पूरा परिवार प्रभु के पास आया। 35 लोगों का बपतिस्मा मैंने करने की परमेश्वर ने मुझे अनुमति दी, और ये पूरा परिवार जो है प्रभु के पास आया। वहां से हम लोग गुंटूर चले गए। गुंटूर में उन्होंने उनका जो गांव है उस गांव में सभा का आयोजन किया था, और वहां पर एक दिन में उन्होंने सभा का आयोजन करके ट्रांसलेटर का आयोजन किया, और मैंने वहां पे प्रचार किया। और सेवकाई जो है वो भी वहां पर बहुत जोर शोर से हुई, बहुत सारे लोगों को चंगाई मिली। लेकिन वो एक फेज था मेरे जीवन में जब प्रभु ने मेरा इस तरह से इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की, कहीं चंगाई नजर नहीं आई। लेकिन प्रभु ने उस वक्त जो मेरा इस्तेमाल किया वो इसलिए किया ताकि ये पूरा का पूरा 35 लोगों का परिवार उसके पास आए। लेकिन अगर मैं ये गलती से मान कर बैठ जाऊं कि मुझे परमेश्वर ने चंगाई की बुलाहट दी है कि मैं लोगों को चंगा करता फिरूं, और अगर मैं परमेश्वर के वचन को अनदेखा करता तो जो आज मैं हूं वो मैं नहीं होता। तो हम लोगों को ये जानना भी जरूरी है, एक पास्टर, एक सेवक होने के नाते, कि मेरी बुलाहट क्या है, मेरे जीवन पर जो बुलाहट है वो क्या है। मैं जानता हूं कि आई एम अ टीचर, गॉड हैज कॉल्ड मी टू बी अ टीचर। मेरी चंगाई का जो है जब वो इस्तेमाल करना चाहेंगे एज ही विल्स, यस आई एम अवेलेबल। अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं और वो अगर किसी को चंगा करना चाहते हैं, आई एम देयर, वो मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इस बात पर अटक कर बैठ जाऊं, अड़क कर बैठ जाऊं कि मैं यही करूंगा, तो फिर शायद परमेश्वर हमारा पूरी तरह से सेवकाई में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा सेवक होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा कॉलिंग क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उस एरिया में
हम लोग बहुत ज्यादा सफल होते जाएंगे। जहां हमारी बुलाहट है उस एरिया में अगर हम लोग काम करेंगे तो हम ज्यादा सफल हो पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोंट मिसअंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता भी है और ऐसा नहीं भी होता है, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल गॉड्स विल, ये परमेश्वर की इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इसलिए प्रभु भी ये कहते हैं, परमेश्वर के खुद के बेटे कहते हैं कि नॉट माई विल बट लेट योर विल बी डन, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। तो एक नम्र सेवक होने के नाते हम लोगों को समझना जरूरी है, बहुत बड़े परमेश्वर की सेवकाई हम लोग करते हैं, जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, पूरा अंतराल को बनाया, तारों को बनाया, ग्रहों को बनाया, पर्वतों को बनाया, समंदर को बनाया, उसमें जो कुछ जीव जंतु है वो सबको बनाने वाले परमेश्वर की सेवकाई हम करते हैं। तो हमें कितना नम्र रहना चाहिए, और जितना नम्र और विनम्रता के साथ हम सेवा करेंगे उतने ज्यादा ऊंचाई पर परमेश्वर खुद हमें ले जाएगा। Humble yourself in the sight of God and God will exalt you in due time. तो एक अच्छा सेवक होने के लिए हमें ये करना जरूरी है। With the approval of leaders, amen. आइए आज रुकते हैं यहाँ पर। आज बहुत डिस्कशन हो गया, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन जो सच्चाई, वो सच्चाई को भी उजागर करना जरूरी है, सच्चाई को समझना जरूरी है। हमें अगर कुछ खामियां हैं तो उन खामियों को भी ढूंढना जरूरी है, और जो हमें अच्छाइयां हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए, उनको भी जानना जरूरी है। तो आमीन। आज चलिए आगे रुकते हैं। बहुत अच्छे वस्तु हमको मिला है, और मैं आशा करता हूं कि जो कुछ हमने पाया है उसे थामे रहना है, और आचार्य जी ने जो भी अभी कहा है वो हमारे लिए हीरे मोती से बढ़कर है, जो आत्मा में होकर कहा है। रियल में इसके बाद यदि हम लोग अपने आप को नहीं जांचते हैं तो हमारे से ज्यादा अभागा कोई हो नहीं सकता। तो यही अवसर है, हमें से कोई ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अपने आप को जांचे और उसमें से जो बुराई है उसमें से निकलने की कोशिश करे, तो परमेश्वर जरूर निकाले। तो जो हमने आज सीखा है जरूर वो हमारे जीवन में दिखेगा। Very true, praise God. Very true, praise God. मैं ये अपने लिए बोल रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं। नहीं, it is for me also, brother. आप जो बात कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए भी है। Very true, praise God, and God will lead us, and God will give us success because we have the Holy Spirit, and that Holy Spirit will guide us, lead us, and He will complete what He has planned in our lives. Because He says, I have good plans for you, plans to prosper you, to give you a future and a hope. What else do we want? Let all glory go to the Lord. And let us humble ourselves. Let us be dedicated or total humble and as brother said, Pastor ji ne bataya, not my will, Lord, but your will be done. In every area, whether it is miracle, whether it is healing, whether it is walking, let our talk, walk, behavior be led by the Holy Spirit, so that in all things we glorify Jesus. Not our will, but the Lord's will be done. Amen. 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 चलिए प्रार्थना करेंगे। जी।